मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जिसमें मुख्य भूमिका चाणक्य का था। तो मौर्य वंश के संस्थापक या कहिए मौर्य वंश के विषय में हमें एक स्रोत के रूप में, साहित्यिक स्रोत के रूप में एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम है इंडिका। ये इंडिका पुस्तक है। इंडिका जो ये वास्तव में अपने मूल प्रति में है, उपलब्ध है या नहीं। अगर नहीं है तो हम कैसे साबित करें कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, और हम क्या जान पाते हैं इस पुस्तक से। मैं अशोक राज अल्बिडो IAS चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आप देखेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसी के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी मगध के केंद्र में थी, जो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था, जिसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की क्या है, राजधानी थी। इसी पाटलिपुत्र में या कहिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजे गए हैं जिनका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये कौन है? ये राजदूत हैं। ये राजदूत किसके हैं? नाम सुना होगा आप लोगों ने, सेलुकस निकेटर, सेलुकस नाइकेटर भी कहते हैं। राजदूत हैं। इनको किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर ने। सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर ये शासक हैं। क्या है? शासक हैं। सेलुकस निकेटर ने ही अपने एक दूत, इट मीन्स राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अर्थात पाटलिपुत्र भेजे। आज भी दूत या राजदूत को भेजा जाता है या उच्चायुक्त को भेजा जाता है, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315, 315। तो UPSC से सेलेक्ट होने के बाद में लोग अलग अलग पद लेते हैं, पोस्ट लेते हैं, जिसमें एक अगर पद देखेंगे, क्या नाम है उनका, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। तो ऐसे उस समय भी रहा होगा, परीक्षा नहीं था लेकिन चुने जाते थे लोग। तो सेलुकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कहाँ भेजा? पाटलिपुत्र आए। इन्होंने ही ये पुस्तक लिखा, इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत। इन्होंने ही ये इंडिका में लिखा कि भारत में अर्थात मगध देश में, पाटलिपुत्र में बहुत ही शांति, बहुत ही समृद्धि व्याप्त था। इसके साथ में जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें इंडिका में ये लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में समाज 7 वर्गों में विभक्त था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समाज जो है कितने वर्ग में विभक्त था? 7 वर्ग में, 7 वर्गों में विभक्त था। समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 7 वर्गों में।
ये 7 वर्ग कौन कौन हैं? अगर नंबर 1 की बात करेंगे तो नंबर 1 पे दार्शनिक आएगा। दार्शनिक के नंबर 1 पर है, फर्स्ट पर है। दार्शनिक के अलावा नंबर 2 पर अगर देखेंगे तो कीर्षक मिलेगा, यानी कि दार्शनिक थे, फिलासफर। दूसरा नंबर पे फार्मर हैं। तीसरे नंबर पर अगर देखेंगे तो शिकारी और पशुपालक हैं। शिकारी और पशुपालक, शिकारी और पशुपालक, ये 3 नंबर के हो गए। चौथे नंबर के व्यापारी और शिल्पी, व्यापारी और शिल्पी। 5वें नंबर पर यदि देखेंगे तो योद्धा और निरीक्षक आते हैं। योद्धा हैं, योद्धा के बाद में निरीक्षक हैं, और निरीक्षक के बाद में यदि देखेंगे 7वें नंबर पर तो मिलेंगे मंत्री। तो ये समाज 7 वर्गों में विभक्त था। इससे हम लोग क्या पता पाते हैं? 7वें नंबर पर मंत्री। इससे हमें मौर्यकालीन, इट मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य के समय की क्या पता लगता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थितियां कैसी थीं? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थितियां कैसी थीं, इन स्थितियों के बारे में पता चलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो नगर नियोजन था, नगर का प्रबंध था, वो बहुत श्रेष्ठ था। नगर का प्रबंध की अगर बात किया जाए, इस पुस्तक इंडिका से पता लगता है, नगर जो प्रबंध किए जाते थे, नगर प्रबंध के लिए इनके पास 6 समितियां थीं। कितनी समितियां थी? 6 समिति थी। ये जो 6 समितियां हैं, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। 6 समितियों में प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। कुल मिलाकर के 30 सदस्य होते थे, जो नगर का प्रबंध देखते थे। नगर में सुख शांति, समृद्धि, और यहाँ पर लोग जो थे बहुत ही नैतिक थे, नैतिक व्यवहार था, ऐसा इंडिका से पता लगता है। हालांकि ये जो इंडिका है पुस्तक मूल रूप में नहीं प्राप्त है। उसके कुछ प्रकरण, कुछ उदाहरण यूरोपीय, यूनानी या यूनियन कुछ जो इतिहासकार थे, उन्होंने कुछ उसके अंश को अपने पुस्तकों में लिखा, जिसमें प्लिनी है, स्ट्रेबो हैं, एरियन हैं, कई लोगों ने। हालांकि स्ट्रेबो इसको पूर्णतः असत्य मानता है, क्योंकि हमारे पास मूल प्रति नहीं है। हालांकि यह पुस्तक जो भी रही हो, इतिहास के दृष्टि से, इतिहास के साक्ष्य के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। उस समय के चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका, दोनों के जब हम मिलान करते हैं, उसमें कुछ नई चीजें दिखाई देती हैं। लगता है कि मौर्य काल में इस तरीके की व्यवस्था थी कि समाज कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, चारों तरफ शांति, समृद्धि था, सब स्वतंत्र थे, कोई किसी पर निर्भर नहीं था। ये हमारे पास इंडिका से पता लगता है। तो 2 चीजें इसमें हैं, एक नगर का प्रबंध एक नगर समिति द्वारा किया जाता था, नगर परिषद द्वारा किया जाता था। नगर का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता था? नगर परिषद द्वारा किया जाता था। और इस नगर परिषद में जो है 6 समितियां थीं, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। दूसरा चीज, समाज 7 वर्गों में विभक्त था। दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा और निरीक्षक।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो अभी तक वीडियो को